और अलामा हिदायत की साहब, कश्ती इससे इमाम पहले हुसैन। भी हम जी निश्चित बात कर रहे थे कि हम लोग सीरत को समझने की, पढ़ने की कोशिश नहीं करते और इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। आज का मुसलमान हर साल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़रों न्याज करता है, मगर हकीकतन खुद की ज़िंदगी को बदलने को तैयार नहीं है। आप इसकी वजह क्या समझते हैं अलामा साहब? मेरी बहन, इंसान निस्यान से है, भूल जाता है। इसको बार बार दोहराया जाता है, इसको बार बार कहा जाता है, इसको कहा जाना होगा, इसको कहा जाएगा, तब जाके इसे याद आता है। क्यों हम 5 मरतबा अज़ानें सुन रहे हैं? वही बात सुबह फजर में हुई थी, मौलाना मुअज्जिन साहब ने वही ज़ोहर में भी कर दी, वही असर में भी कर दी, वही मगरिब में, वही एक ही अज़ान बार बार। क्यों बार बार एक चीज़? ऐसे कुरान मजीद की कई आयात हैं जो तकरार हुई हैं, ऐसे ही हमें इस वाक़े को बार बार दोहराना होगा। मैं अभी एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत से एक मुलाकात में था कुछ अर्से पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा उनका जुमला लगा। उन्होंने कहा कि ये जो करबला रिव्यू की जाती है, करबला दोहराई जाती है, इससे हमें बार बार, क्योंकि इंसान है भूल जाता है, हमें अच्छी चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत है ताकि हम उसको अपने सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। बिल्कुल, आपने ठीक चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी अलामा साहब, अहले बैत की मोहब्बत का भी हुक्म दिया गया और कहा गया है कि मेरे अहले बैत को बुरा ना कहो। यहाँ तक कहा गया कि मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला मुझसे नहीं। दौरे हाजिर में तो इल्म का हसूल मज़ीद आसान हो चुका है, फिर भी आज का नौजवान अहले बैत से दूर क्यों है? क्या वजह इसकी? जो अंधा या बंदा होता है, जो चाहता है उसी को मिलता है। तो अगर आज का जवान या आज के माशरे के तबक़ात इन चीज़ों को नहीं ले रहे तो वो चाह नहीं रहे। चाहत बढ़ानी पड़ती है, टेस्ट बहाल करना पड़ता है। यानी मैं आपको मुजस्सम करके अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कुछ खाने, चाइनीज़ खाने अब से जब कुछ मुद्दत पहले आए थे तो ये हमें अच्छे नहीं लगते थे, आज शायद हर डिश, हर दस्तरखान पे होते हैं। टेस्ट बहाल किया जाता है, जायक़ा को जैसे खानों के जायक़े बहाल किए जाते हैं, ऐसी अच्छी चीज़ों के जायक़े भी बहाल किए जाएंगे। नमाज अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, हमारा जवान नहीं पढ़ रहा, तो इसका मतलब यह है कि उसको नमाज का जायक़ा नहीं आया है। और इसी तरह जो आपका सवाल है कि करबला और अहले बैत से मोहब्बत जैसे होनी चाहिए, जैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि जायक़ा बहाल नहीं हुआ। जायक़ा कैसे बहाल होता है? किसी चीज़ का एहतमाम करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, उसको अहमियत देना पड़ती है। अगर वालिदैन नमाज की खातिर नए कपड़े पहने, उजले कपड़े पहने, परफ्यूम लगाएं, खुशबू लगाएं, कंघा करें और मुसल्ले पे इतने एहतमाम के साथ खड़े हों, बच्चा खुद ब खुद नमाजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो गंदे कपड़ों में थके मांदे, मिसाल के तौर पे ऐसे ही बुझी बुझी सी नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चा कहेगा ये तो कोई अहमियत की चीज़ नहीं है शायद। तो हमें ऐसे ही अहले बैत के बारे में एहतमाम करना होगा, जिन्हें महाफिल कहा जाता है, जिन्हें मजालिस कहा जाता है, जो उन अय्याम के अंदर उनकी जो सीरत और किरदार है उसे हमें सजा के पेश करना पड़ेगा। जितना हम उसे सजा के पेश करेंगे उसकी तरफ तवज्जो होगी तो शौक़ होगा तो फिर उनकी सीरत को अपना लिया जाएगा। हमें एहतमाम करना होगा, बिल्कुल काम करना होगा, तभी हमारे बच्चे याद रखेंगे। और बिल्कुल कि हमारा असासा यही तालीमात जितना इसको फैलाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं चाहूँगी अलामा साहब, हम ख़वातीन को बासलाहियत बनाने की बात करते हैं। अगर मैं वाक़या करबला देखूँ तो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का किरदार, जैसे वो आली मकाम के मिशन को आगे लेकर चली, शाना बशाना रहीं, फिर दरबार यजीद में जो खुतबा, कि ऐसा खुतबा के दरो दीवार उसके दरबार के हिल गए, वो इस्तिकामत का पैकर, उनकी सीरत, उनका किरदार, उससे सीखना आज की औरत के लिए कितना ज़रूरी है? ख़वातीन माशरे का एक ऐसा सुतून है कि जिस सुतून के बग़ैर इमारत नहीं रुक सकती, माशरा खड़ा नहीं रह सकता, माशरा खड़ा नहीं होगा, माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। और इसे साबित किया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। आप अगर कुरान मजीद सूरह मुबारक अल-बुरूज के अंदर असहाब उखदूद का नाम सुनती हैं, तो असहाब उखदूद जिन्हें कत्ल कर दिया गया, वो कौन थे? हम जब हिस्ट्री में जाते हैं तो एक वाक़या हमें मिलता है कि उन्होंने बातिल से, जालिम से बात करने का इनकार कर दिया और ताउन करने का इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। यानी वो इनकार वाली बात जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे। मगर उनके साथ ख़वातीन नहीं थीं, उनके साथ वो वाक़या अगर कुरान में ज़िक्र ना होता तो हमें भी बताना होता कि असहाब उखदूद कौन है। लेकिन करबला का वाक़या ज़िंदा होता है जनाब ज़ैनब के जगह जगह खुतबात के ज़रिए से। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो इमाम हुसैन के पैगाम को मुसलसल दरबारों में और
बाज़ारों से गुज़रते हुए, मसलन ख़ास तौर पे जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में कूफ़ा पहुँचे, शाम में जो बीबी ज़ैनब का खुतबा है वो दूसरा है और जो कूफ़े का खुतबा है वो अलहदा है। और खुतबा क्या खुतबा, आप खुद खुतबे को देखें, जनाब ज़ैनब के खुतबे को, तो बिल्कुल अपने बाबा के उसलूब पर बात कर रही हैं, जैसे उनका लहजा था। हज़रत अली का नहजुल बलागा में उनके खुतबात हमें मिलते हैं, जैसा उनके भाई हुसैन के खुतबात हैं, तो उसी शान से। तो उसने जब कहा ना कि कैफ़ा सोने अल्लाह बिका, देखा अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया, वो कह रहे हैं जनाब ज़ैनब से, देखा करबला में अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो जनाब ज़ैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में पहले अल्लाह की हम्द की, फिर अपने नाना की तारीफ़ की, फिर अपने ख़ानदान का तारुफ़ कराया और फिर फरमाया, और वो बात जो तू कह रहा था कि अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया, तू अल्लाह को हमसे ज़्यादा जानता है, तू क्या जानता है अल्लाह को, मैं तुझे अल्लाह बताती हूँ। फरमाती हैं माँ राय तो इल्ला जमीला, फ्रेम करवा के ये बीबी का जुमला इमाम बारगाहों में और अपने घरों में लगाने की ज़रूरत है। अपने आते जाते हमें निगाह पड़े उसके ऊपर, माँ राय तो इल्ला जमीला। जिस बीबी ने इतनी सख्त मंज़र देखे हों करबला में, जो कूफ़े के बाज़ार तक और फिर दरबार तक पहुँची हो, वो क्या फरमा रही हैं, माँ राय तो इल्ला जमीला, मैंने अल्लाह को जमील होने के अलावा कुछ और नहीं पाया। अल्लाह जमील है, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, अल्लाह ने हम पे करम किया है कि हमसे ये कुर्बानी ली है। बीबी और हमें ज़ैनब इस काबिल जाना है कि हम के अल्लाह किरदार से जितना सीखे, मेरा ख्याल है वो कम है। ये वही किरदार हैं जो हमारे लिए मशअल राह हैं, जिनको समझ कर सीख कर हमने ज़िंदगी गुजारनी है। मैं चाहूँगी आगे लामा साहब बढ़ूँ और 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम ने जो चिराग खैमा गुल किया, जन्नत की बिशारत दी, कहा कि आगे शहादत जो जान बचाना चाहे वो जाए, लेकिन कोई ना गया। असहाबे हुसैन की आपसे वफ़ादारी, मोहब्बत और हक़ बात पर डट जाने की मैं बात करूँगी। एक तरफ लाखों का लश्कर है, दूसरी तरफ सिर्फ 72 हैं। तादाद मानी नहीं रखती है, नज़रिया देखा गया, सच्चाई का नज़रिया देखा जाता है। तो आज यही वजह है कि दुनिया इमाम आली मकाम से मोहब्बत करती है। इस फ़लसफ़े पर आप क्या कहेंगे? वो हक़ और सच के रास्ते पर होते हैं, उन्हें एक और सिफत अपने अंदर ईजाद करना होगी, और वह है इस्तकामत की और बहादुरी की सिफत। दुश्मन पर गालिबाना जिहाद असग़र है और अपने ऊपर गालिबाना जिहाद अकबर है। ये करबला वाले जिहाद अकबर कर रहे थे। ये असहाब हुसैनी जिनकी तरफ आपने इशारा किया, इन्हें कुरान मजीद में अल्लाह ने रिजाल कह के, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, ये वो आयत है जिस आयत को करबला में हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, ऊंची आवाज़ में इस आयत को पढ़ रहे थे और असहाब को कह रहे थे कि तुमने सुना कि कुछ, अल्लाह कह रहा है मोमिनीन में कुछ मर्द हैं, कुछ हिम्मत वाले हैं जो अपने वादों को पूरा करते हैं, और कुछ वो हैं कि जो पूरा करने के इंतज़ार में हैं। और अल्लाह पूरा करने वालों को भी और जो पूरा करने के इंतज़ार में कि अपना वादा कब पूरा करें, उन्हें भी ख़ास अजर व मकाम अता करता है। तो ये जो करबला के इमाम हुसैन के असहाब हैं, ये जहाँ सच्चे और ये अपने नज़रिए पर मुतमईन थे, वहाँ इनमें हिम्मत भी थी, इनमें जुर्रत भी थी। और वो जुर्रत ये थी कि हम पहले अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे और फिर अगर हमें ऑफ़रें हुई, पेशकशें हुई, हज़रत अब्बास के लिए अमान नामा लेकर आया शिम्र, यजीद से अमान नामा लेकर आया कि हम हज़रत अब्बास इब्न अली को नहीं मारेंगे, ये हुसैन से अलहदा हो जाएं। अगर हुसैन से अलहदा हो जाएंगे तो हम अब्बास को नहीं मारेंगे। तो हज़रत अब्बास जवाब नहीं दे रहे थे उसका, और वो घोड़े पे आवाज़ें लगा रहा था खड़ा हुआ। तो हज़रत इमाम हुसैन की आवाज़ आई, मेरे भाई जाओ जाकर इससे बात करो। हज़रत ने जब इजाज़त दे दी और हुक्म दे दिया तो हज़रत अब्बास सामने आए उसके, और फिर उसने दोहराना शुरू किया कि मैं ख़त लेकर आया हूँ, तुम्हें नहीं मारेंगे हम, मगर तुम हुसैन को छोड़ दो। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि जिस अमान नामे में हुसैन का नाम ना हो, मैं उस अमान नामे पर भी और उस अमान नामा के देने वाले पे भी लानत करता हूँ। ये जुमले हैं हज़रत अब्बास के कि उस पे भी लानत और जिसमें हुसैन का नाम ना हो उस अमान नामे पे भी लानत, मुझे हुसैन को छोड़ के नहीं जाना। ये कहकर आप वापस खैमे में आ गए और शिमर वापस चला गया। तो ये जो कैफियत है ना कि पता है कि मारा जाऊँगा, पता है हमें मार देंगे और इतना बड़ा लश्कर है, मगर अपनी बात पर कायम रहकर अगर ये ना करते तो आज हम क्यों दोहरा रहे होते इस वाक़े को। उन्होंने वो हिम्मत की तो आज हम उसे दोहरा रहे हैं, हम कुछ ढूंढना चाह रहे हैं उसमें से, और हर साल हमें कुछ ना कुछ मिलता है। कौमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी हो, वो
जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।